महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवजायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साउणं, ऐसो पंचन मुकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय व्यवहारिक जीवन का लक्ष्य परोपकार, यानी जो हम जीवन जी रहे हैं हमारे परिवार के अंदर, समाज में, देश में, विश्व के अंदर जो भी हम प्रवृत्तियां करते हैं, मन वचन काया से जो प्रवृत्ति हम करते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए? इसका मुख्य लक्ष्य है परोपकार। वही व्यक्ति इस जीवन में याद किया जाता है जो परोपकार करता है। परोपकार का अर्थ होता है दूसरे का उपकार करना, दूसरे की भलाई करना, दूसरे की मदद करना, दूसरे को आराम पहुंचाना, किसी को दुख न देना, ये सारा परोपकार में आता है। और कहा भी गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अदमाई, यानी दूसरे का हित देखना, दूसरे का हित करना, उसके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर ये लक्ष्य बनाना चाहिए। जितना जितना व्यक्ति लक्ष्य बना सके, थोड़े रूप में, बड़े रूप में या पूर्ण रूप में, तो उसका जीवन धन्य होता जाता है। What you contribute to the society is countable, and what you do for yourself and for your family is all related to yourself। वो अपनी आपकी स्वार्थ की चेतना का हिस्सा होता है और आप दूसरे को मदद करते हो, वो परार्थ की चेतना कहलाती है। और कुछ ऐसे संत, सन्यासी, साधक लोग होते हैं जो जीवन भर जो है वो लोगों का भला करते रहते हैं, लोगों के जो है भलाई में ही अपना पूरा जीवन निकालते हैं, जैसे सन्यासी वगैरह। तो ऐसे लोग जो है वो परम उपकारी होते हैं, ऐसे परम हितैषी होते हैं और ऐसे लोग परोपकारी कहे जाते हैं। तो भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य जो है ये परोपकार कैसे बने? देखिए, व्यक्ति गृहस्थी होता है तो उसे अपनी गृहस्थी का भी पालन करना होता है। उसको स्वार्थ की चेतना कहते हैं। स्वार्थ की चेतना बुरी नहीं है, क्योंकि हमारा गृहस्थ जीवन बिना स्वार्थ के नहीं चल सकता। हमारे शरीर होता है, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे बाल बच्चे होते हैं और उसके साथ साथ में अतिथि देवो भव। कोई हमारे
अतिथि भी आ जाता। अतिथि का अर्थ होता है बिना तिथि आने वाला, अचानक आने वाला है, उसकी हम जो आवाभगत करें, उसको हम रेस्पेक्ट देवें, वह अतिथि आ जाता है। उसको हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का अर्थ हुआ कि अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। अतिथि का हमें हमेशा यथाशक्ति जो है उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, आज का विषय परोपकार से जुड़ा हुआ है, तो हमें सारी परोपकार की महिमा गानी चाहिए। परोपकार कैसे किया जाना चाहिए और परोपकार करने से हमें क्या प्राप्ति होती है, सामने वाले को क्या प्राप्ति होती है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। देखिए, जो व्यक्ति परोपकार करता है उसको मानसिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। आप करके देख लीजिए, आपको 1,00,000 रुपए का मुनाफा हुआ, आपको खुशी हुई, परंतु आपने किसी को 10 लाख रुपए का, जो अभावग्रस्त व्यक्ति है, लूला, लंगड़ा, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ और विधवा और उसके और वृद्ध जन, ये अभावग्रस्त लोगों की आपने मदद के अंदर मान लीजिए 10,000 रुपए लगाए, या जो है आपने उनके लिए 10-20 घंटे स्पेयर किए, जैसी जैसी आपकी योग्यता पढ़ाने में या कोई भी आपकी योग्यता के अनुसार निःशुल्क परामर्श देने के अंदर, तो आप वो जो निःशुल्क काम करते हो उसमें बहुत बड़ा सुकून, शांति और आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ये परोपकार का लक्षण है। हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, इसीलिए आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर स्वयं कहता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने स्वयं की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। स्वयं की मदद का अर्थ हो गया कि वो अपने जीवन के लिए करे और लोगों के लिए भले का काम करे। कहा जाता है कि जो दूसरे के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने देते। यानी कि हम परोपकार करते हैं, दूसरे के हित की या भलाई की बात करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा हित तो स्वतः ही उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, हम उससे कोई अलग नहीं होते हैं। अब देखिए, व्यक्ति गृहस्थ का जीवन जीते जीते वह किस प्रकार परोपकार या सेवा कर सकता है, उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले है, व्यक्ति को सेवा माइंडेड होना चाहिए। हमको अपने जो है इस मस्तिष्क के अंदर, अपने आर्ट ऑफ द विजन के अंदर यह बात बिठानी चाहिए कि मुझे हर हालत में प्रतिदिन कुछ न कुछ तो काम करते करते सेवा के लिए अलग समय, श्रम और धन, तीनों से कोई काम होता है तो वो लगाना चाहिए। और हर व्यक्ति अगर सेवा माइंडेड है तो अपना काम करते करते वो सेवा कर सकता है। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर जो है अपनी ईमानदारी के साथ के अंदर जो है इतनी रीजनेबल फीस लेता है, 100 रुपए 200 रुपए के हर व्यक्ति आज के महंगाई के जमाने में एफोर्ड कर सकता है और वो मिनिमम टेस्टिंग रखता है। यानी कि वो ईमानदार व्यक्ति है। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पेशेंट के ऊपर भार पड़े, और खास तौर से कोई पेशेंट गरीब है तो डॉक्टर जो है उसका अच्छी आमदनी है, तो चलते चलते जो है कोई भी गरीब जो पेशेंट है उसको जो है फ्री ऑफ द चार्ज, बिना किसी फीस के उसको देखना चाहिए। तो भाइयों बहनों, एक टीचर है
तो टीचर क्या होता है कि वह ट्यूशन वगैरह इत्यादि करके कॉलेज में पढ़ा करके अपनी जीविकोपार्जन करता है, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ के अंदर वह कुछ बच्चे ऐसा अभाव ग्रस्त होते हैं और वो नहीं दे पाते हैं अगर ट्यूशन फीस, तो वह उनको बिना किसी पैसे, बिना शुल्क के करवाता है, निस्वार्थ भाव से करता है, तो वह उसकी सेवा के अकाउंट के अंदर जाता है, वह उसके परोपकार के अकाउंट में जाता है। सेवा कहिए, परोपकार कहिए, दोनों पर्यायवाची शब्द है। हमारे इस समाज में 3 तरह की सेवा होती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास पैसे तो नहीं होता है लेकिन समय होता है, वो रिटायर्ड लोग होते हैं, उनके पास समय काफी होता है। उनमें से पढ़े लिखे लोगों में टीचर समझिए, डॉक्टर समझिए, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील इत्यादि इत्यादि जो लोग हैं, हर एक की हमारे समाज में आवश्यकता रहती है। तो वो अगर उसके पास धन नहीं है तो अपना समय किसी मंदिर में जाके, संस्था में जाकर के, और ऐसी जगह जहां पर कि लोग सेवा लेने आते हैं, तो वहां पर वो अपने समय का सदुपयोग करे निस्वार्थ रूप से, तो वह बहुत बड़ी सेवा है और वह बहुत बड़ा परोपकार कहा जा सकता है। तो भाइयों बहनों, आप देखिए कि जो है, हम छोटी छोटी सेवाओं की बात करें कि हम किसी सड़क पर खड़े हैं और किसी सड़क पर बेचारा जन्मांध व्यक्ति खड़ा है, तो जन्मांध व्यक्ति इस रोड को पार करना चाहता है, तो हमने उसका हाथ पकड़ करके रोड पार करवा दी। तो उस रोड पार कराने से जो कुछ भी हमने सहयोग किया वो हमारे निस्वार्थ सहयोग है, वो सेवा के अकाउंट के अंदर जाता है। अगर कोई वृद्ध जन है और वो रेलवे की सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाते, उनके पास लगेज होता है क्योंकि उनका शरीर वृद्ध हो चुका है, तो एक जवान आदमी उनके लगेज को जो है सीढ़ियों के ऊपर तक जो है चढ़ा के ऊपर से नीचे उतार करके जो उस वृद्ध जन की जो सेवा करता है, सहयोग करता है, तो वह जो है, वह व्यक्ति जो है वास्तव में उसने चलते चलते सेवा की। उसने अपने काम के साथ साथ जो है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा करके सेवा की, तो वो सेवा अनुकरणीय है और उसके सेवा के अकाउंट में जाती है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा समय दे, बड़ा समय दे, उसकी इसकी प्रकृति बन जानी चाहिए। वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति होती है। तो वृत्ति तो होती है, हम एक बार करते हैं, प्रवृत्ति हम कई बार करते हैं, और कई बार वह प्रवृत्ति करते करते प्रकृति बन जाती है। अगर हम सेवा माइंडेड बनते हैं और सेवा 1 बार 2 बार करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी प्रकृति बन जाती है कि हम प्रतिदिन सेवा करने लगेंगे, सेवा करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा वह अभ्यास हो जाता है। तो भाइयों बहनों, हम जो है जैसे जैसे संस्कार डालते हैं वैसा वैसा हमारा जीवन बनता चला जाता है। अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है। तो हम धारणा कैसी करते हैं, हम विचार कैसे डालते हैं, ये मुख्य बात है। तो ये जो है हमारे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग के विचार डालना, यह भी एक सेवा का कार्य है। जो व्यक्ति सेवा का कार्य करना चाहता है, उसको सबसे पहली बात है उसके जीवन में विधायक भावों का आना जरूरी है। विधायक भावों के आने के कारण जो वह व्यक्ति हमेशा दुख में से सुख निकालने की कला ढूंढेगा, कभी दुखी नहीं होगा। मान लीजिए कि उसको छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो वो भगवान को धन्यवाद देगा कि हे भगवान, आपकी कृपा की वजह से मुझे छोटा मोटा ही एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अगर कल बड़ा हो जाता कि मैं गिर जाता
हमारे हेड इंजरी हो जाती और कोई बड़ी तकलीफ हो जाती तो आपने मुझे उन सारी तकलीफों से बचा दिया। और जो व्यक्ति रेगुलर परोपकार करता है, विधायक भाव रहता है, तो उसको भगवान भी सहयोग करते हैं, हमेशा जो है उसको कष्ट में आने ही नहीं देते हैं। वो पहले से ही ईश्वर तैयार रहता है उसको जो है अच्छा सहयोग करने के लिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं अच्छा सहयोग कर रहा है। जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है या समाज के लिए सहयोग करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो माला के मणकों में चमकता हुआ जो है एक सुंदर मणके के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि सेवा करने वाले जो खुशबू फैलती है, हरेक पहचान लेते हैं यह व्यक्ति सेवा करने वाला है, क्योंकि वो रेगुलर करता है। तो भाइयों और बहनों, हमारा अगर ये जीवन आप धन्य बनाना चाहते हो, आप अमर होना चाहते हो, तो आपको अपने संस्कारों के अंदर सेवा के अच्छे महत्व को फिट कर दीजिए। और चलते चलते कभी न कभी चांस में जब मिलता है, व्यक्ति अगर कोई चीज ढूंढता है तो उसको जो है वाकई रास्ता मिलता है। गर्मी का भयंकर सीजन है और लोगों का उस सड़क से जाना बहुत अधिक होता है। आपने उस सड़क पे जहाँ आवागमन ज्यादा है, 4-5 जो है पानी के जो कैन रख दिए गर्मी भयंकर मई जून की गर्मी में, तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है। और कई लोग रामदेव वगैरह जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं सावन के महीने में, तो कई सेवाभावी संस्थाएं, सेवाभावी लोग जो है इतने अच्छे परोपकारी होते हैं कि वह महीना 2 महीना जो है पूरा अपना चौका लगा देते हैं और जाने वाले लोगों को खाना खिला करके भेजते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारे देश के अंदर परोपकार का महत्व होता है। परोपकार करते करते और वो व्यक्ति ऐसे निस्वार्थ सेवा की भावना में रमण करता करता वह व्यक्ति जो है जीवन में उच्च स्थान को पा लेता है और वह जो है एक पूजनीय, वंदनीय और स्तुति बन जाता है। देखिए कि हमारे समाज के अंदर टाटा है, बिरला है, जमशेद जी टाटा है, घनश्याम दास जी बिरला है, और जो है वो हमारे डीडवाना वाले जो है वो हमारा कहना चाहिए बांगड़ साहब है। तो उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इस उद्देश्य के साथ में लगाई कि हम जो है अच्छी सेवा करना चाहते हैं, अच्छा परोपकार करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है उन फैक्ट्रियों के माध्यम से बहुत अच्छा धन कमाया और उस धन का अधिकतम हिस्सा वो धर्मशाला और अस्पताल और भोजनशाला, मंदिर है इत्यादि अच्छी अच्छी चीजों में जो समाज की हर एक आवश्यकता होती है वह उन्होंने वो अलग अलग मॉलों में, अलग अलग शहरों में जो है उन चीजों को खड़ा किया। और वो जो उन्होंने जो खड़े किए, जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है, ये जमशेद जी टाटा के हाथ का लगाया। बिरला मंदिर है, ये पिलानी के अंदर भी है, दिल्ली में भी है। तो ये जो है वो बिरला जी की आज भी यादगार के समान है और वो इन सब चीजों को बना करके अमर हो गए। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि परोपकार की इतनी महिमा है कि परोपकार करने वाला, निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति वो पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य बन जाता है। क्योंकि सेवा एक बहुत बड़ा गुण है और वो सेवा की महक होती है जो परिवार में और समाज में वो महक कस्तूरी की तरह फैलती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं
कि जो है ये हमारा जो जीवन जो है, जो कि परोपकार से जुड़ा हुआ है। आज हम परोपकार की बात करते हैं, तो परोपकार का जो है आज डंका बजता है विश्व में, और विश्व की समस्याओं का समाधान भी परोपकार से होता है। यानी कई लोग ऐसे हैं जो कि उनके पास में बहुत से साधन है, वो साधन संपन्न है, और समाज में कुछ ऐसे विभिन्न लोग भी है जिनके पास में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो लोग साधन संपन्न हैं और ऐसी व्यवस्था वो करके जो है वो लोगों का सहयोग करना चाहते हैं, तो ये कितनी सुंदर बात है। और ये भारत है वो सेवा की भावना से ओतप्रोत है, और सेवा की भावना को हमारी संस्कृति के अंदर प्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि सेवा करने से व्यक्ति को संतुष्टि होती है, और साथ साथ में व्यक्ति को ये महसूस होता है कि जिसकी हम जो है वो सेवा करने जा रहे हैं, वह जो है वह बहुत ज्यादा जो है उपयोगी होने के कारण वो व्यक्ति को भी पूजनीय बना देती है। तो भाइयों बहनों, परोपकार की गाथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में गाई जाती है, और उसके साथ साथ में जब कभी भी कार्यक्रम होते हैं तो परोपकार की बातों को बड़ा ही ध्यान के द्वारा दर्शाया जाता है। तो भाइयों बहनों, परोपकार आप जीवन का एक अंग बनाइए, और जब जीवन के अंदर छोटी छोटी परोपकार करने की हमारी हैबिट बन जाती है, तो वह दिन दूर नहीं होता है जब हम बड़ी सेवा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मात्र हमको विल पावर की जरूरत होती है। ऐसा व्यक्ति विल पावर कोई रखता है जो लोगों की सेवा करने में अपना जीवन लगाता है, तो ऐसे लोग वंदनीय स्तुत्य होते हैं। देखिए कि काफी लंबा समय होने के बाद भी जो है हमने इस टॉपिक के ऊपर जो है आपको कितने कितने टिप्स दिए, आपको कितने सूत्र दिए, उन सब को जो है हमें हृदयंगम करना है। और देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सेवा का, उपासना का और जो है वह सहयोग देने का लोगों को कितनी बड़ी महिमा गाई गई है कि उसके सारे लोगों को जो अभावग्रस्त है वो बहुत बड़ी उनको सेवा मिलती है, उनके जो है इस तरीके के लक्ष्यों के कारण। तो आप देखिए कि हम जो है हमारी मन वचन काया जिनके माध्यम से हम सेवा करते हैं, तो हम हमारे जीवन का यह एक ध्येय क्यों नहीं बना लें कि मुझे तो परोपकार करना ही है। और उसके साथ साथ के अंदर हम जो है जब कभी भी ऐसी स्थिति आवे तो प्राथमिकता रूप के अंदर हम सेवा को स्थान दें, तो उस सेवा के स्थान से हमारे घर में, परिवार में कोई भी व्यक्ति होता है वह आपकी सराहना करेगा, आपकी वंदना करेगा, और हर समय के अंदर ऐसा व्यक्ति जो है वह बराबर संपर्क में रहेगा, क्योंकि वह सेवा माइंडेड व्यक्ति है, सेवा के बिना रह नहीं सकता। उसके जीवन का जो लक्ष्य है वह सेवा का बना हुआ है। तो भाइयों बहनों, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कोई इसको अच्छे दृष्टिकोण से लेता है, कोई सामान्य दृष्टिकोण से लेता है, या कोई भी जो है इसको अच्छे वातावरण से जोड़ करके नहीं लेता है। तो हम जो है आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो इस विषय के अंदर जानकारी है
उसके अनुसार जो है जितने भी लोग महान हुए हैं और खास करके जो है कहना चाहिए जिन लोगों ने, जैसे कि हमारे जो है वो सचिन तेंदुलकर है, या जो हमारे जो है लगभग 45 से ऊपर जो है, ऐसे कहना चाहिए कि जो लोग अपने उन्होंने जो है सब कुछ अपना कंट्रीब्यूट करके भारत रत्न की प्राप्ति, उनको वैल्यूएशन किया सरकार ने, क्योंकि वो सेवा की उपयोगिता पर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और उपयोगिता के साथ साथ के अंदर सेवा कैसे की जानी चाहिए ये भी उन्होंने पारंगत रूप से अपने परिवार के सदस्यों को ये सारी बात बताई। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका आज हमारा जो टॉपिक है कि जो है सेवा भावना के करते रहने से हम किस प्रकार हमारे परिवार से संपर्क में रह सकते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेवा का कार्य करने के अंदर जो है हमें जरूरी नहीं है कि पूरा जीवन लगाना पड़े। हम कुछ समय में भी अपना काम करते करते भी सेवा के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान और हम कर सकते हैं। हर व्यक्ति कर सकता है और हम परोपकार करते करते जो है लोगों के दिल में अपना स्थान बनावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अपने अपने परिवार का भरण पोषण के साथ में औरों के हित की सेवा करके हम जो है धन्य बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।